जनरल फैज़ जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं, उनको फौजी तहवील में लिया जा रहा है। अब इमरान खान को हालात का कुछ पता नहीं है। फैज़ के तो अपने खिलाफ 3 वादा माफ गवाह मौजूद है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि उनका एहतसाब का अमल बहुत मौसर है, तो इसका मतलब है ये जनरल फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो खान साहब की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, उस मुतालिक अंदर की बात क्या है? देखिए, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है 4 मफरूज़ों पे। उनका मफरूज़ा नंबर 1 है कि जनरल फैज़ मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन गया है और उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी है कि मैंने फ़ौज के खिल में बगावत पैदा करने की कोशिश की है, 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी की है और फ़ौज के अंदर म्यूटनी पैदा करने की कोशिश की है। और जनरल फैज़ ने मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन गया है इन इल्ज़ामात। दूसरा मफरूज़ा ये है कि इन जनरल फैज़ के वादा माफ़ गवाह बनने के बाद फ़ौज मुझे फ़ौजी तहवील में लेके मेरा फ़ील्ड कोर्ट मार्शल कर रही है। लिहाज़ा मुझे अदालत जो है मुझे फ़ौज के हवाले होने से रोके और मेरा फ़ील्ड कोर्ट मेरा जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है इसको रोके। अब ये मफरूज़ा है, अभी तक तो कहीं ये बात नहीं आई कि जनरल फैज़ जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। ये इमरान खान की अपनी सोच है कि जनरल फैज़ उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन गए हैं और उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान के जो कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक हुई है, अब इमरान खान को हालात का कुछ पता नहीं है। क्योंकि उन्हें हालात का पता नहीं है, लिहाज़ा वो मफरूज़ों पर खेल रहे हैं। वरना अगर उन्हें हालात का पता हो, तो उन्हें पता हो कि फैज़ उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे, बल्कि फैज़ के तो अपने खिलाफ 3 वादा माफ़ गवाह मौजूद हैं। और फ़ौज फैज़ को कभी भी वादा माफ़ गवाह नहीं बनाएगी, बल्कि फैज़ तो उनका मरकज़ी मुल्ज़िम है। फैज़ को अगर वो वादा माफ़ गवाह बनाएँगे, तो उनका तो सारा केस ही फ्लॉप हो जाएगा फ़ौज का। फैज़ मरकज़ी मुल्ज़िम होगा और जो ब्रिगेडियर, कर्नल और लोग पकड़े हैं, वो वादा माफ़ गवाह हो सकते हैं। फैज़ वादा माफ़ गवाह नहीं हो सकता। फैज़ वादा माफ़ गवाह होगा तो फ़ौज का सारा मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इमरान खान को आजकल इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सही नहीं है। पहले उनकी बड़ी अपडेट होती थी, लेकिन तब फैज़ उन्हें अपडेट करते रहते थे और चैनल से उनकी अपडेट होती रहती थी। लेकिन अब उनकी कम्युनिकेशन अपडेट नहीं है, लिहाज़ा वो मफ़रूज़ों पर बात कर रहे हैं। और इन्हीं मफ़रूज़ों की वजह से ही उन्होंने ये पिटीशन की है, लेकिन ये उनके खौफ़ की अलामत भी है। इसका मतलब है कि इमरान खान इस खौफ का शिकार हैं कि उन्हें फौजी तहवील में ले दिया जाएगा। इस खौफ का शिकार हैं कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। इस खौफ का शिकार हैं कि फैज़ ने सारी बातें बता ना दी हों। जो मेरी और फैज़ की कम्युनिकेशन है वो फ़ौज को पता लग गई तो मेरे ऊपर बगावत का मुकदमा होगा। फ़ौज में बगावत का मुकदमा होगा। मेरे ऊपर जो है वो 9 मई का मुकदमा होगा। मेरे सबूत फ़ौज को मिल जाएँगे। तो एक खौफ का शिकार मुझे इमरान खान नज़र आए हैं इस पिटीशन से जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है और पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, फिर वहाँ से वापस लेकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। हालाँकि अगर दायर करनी थी तो पिंडी में जो लाहौर हाई कोर्ट के बेंच है वहाँ करते क्योंकि जीएचक्यू तो पिंडी में है। इस्लामाबाद में तो जीएचक्यू नहीं है, हैं भी वो अडयाला में, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है क्योंकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत प्यारा है और वहाँ से उनको हमेशा रिलीफ मिलता है। तो उस रिलीफ के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट छोड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इन मफरूज़ों की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी उन्हें रिलीफ देना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो सर, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान पर बहुत तफ़सील से बात हुई है। उनके हैंडआउट में भी नज़र आ रहा है कि फ़ौज ने बलूचिस्तान के ऊपर पूरी डेलिब्रेशन की है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर तफ़सील से बात हुई है कि इसके ऊपर फ़ौज का अगला लाहे-अमल क्या है और फ़ौज ने इसको आगे लेकर कैसे चलना है। इस वहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसको कैसे स्क्रब करना है, बड़े फ़ैसले वहाँ लिए गए हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। वहाँ ऑपरेशन के हवाले से किस तरह एक चेक पोस्टें आगे बनानी है, कब्ज़े लेने हैं, इनको मारना है, इस सब पर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तफ़सील से पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं। दूसरा उन्होंने आज कहा है फ़ौज के अंदर एहतसाब पर बात हुई है।
उन्होंने कहा जी फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल बहुत ही मौसर है। तो अगर फ़ौज के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि उनका एहतसाब का अमल बहुत मौसर है, तो इसका मतलब है ये जनरल फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल की बात हो रही है। इसका मतलब है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज जनरल फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल के ऊपर भी तफ़सील से बात हुई है और तमाम कोर कमांडर्स को वो हक़ाइक़ बताए गए हैं और वो सबूत दिखाए गए हैं जो जनरल फैज़ के खिलाफ मौजूद हैं और आर्मी चीफ़ ने अपने तमाम जनरल्स को आज जनरल फैज़ के हवाले से पूरी तरह एतमाद में लिया है और प्रेस रिलीज़ ये बता रही है कि जो एहतसाब के अमल की बात है वो जनरल फैज़ के हवाले से है। बाकी कश्मीर के हवाले से बात है, दहशतगर्दी के हवाले से बात है, वो रूटीन की बातें हैं। लेकिन बलूचिस्तान और जनरल फैज़ ये दोनों आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मेन 2 टॉपिक थे और दोनों के ऊपर तफ़सील से बात हुई है और मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है और जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, इन्हें पूरी तरह इनसे निपटने और इनको इनका कला कमा करने का फ़ैसला हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के